हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कंटिन्यू 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया था। उसके लिए सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं, चूँकि मैं कहीं जर्नी में था। इस वजह से थोड़ा सा वीडियो में लेट हो गया। मैं दोबारा आपसे क्षमा चाहता हूँ उस चीज़ के लिए। मुझे पता है हमारे बहुत से व्यूवर्स हैं, बहुत इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी नई वीडियो नहीं आती तो आपके पास जो हमने लिंक दे रखा है, इतनी अच्छी अच्छी उसमें वीडियो हैं कि अगर आप चाहें तो फ्री टाइम में उस मार्केट में सीख सकते हैं। मार्केट को कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर ज़रूर जानकारी मिलेगी। जैसा कि डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, थीटा क्या होता है, टाइम डीके क्या होता है, ऑप्शन का प्राइस कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ऑप्शन चैन कैसे देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने बना रखा है। हीरो टू जीरो का ट्रेड कैसे लेते हैं, जो मार्केट में विदित उसी तरह से चलता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मेरी मेरी वीडियो नहीं भी आती तो आप चाहें तो जब आपको टाइम मिले, मान लो ऐसा कभी ऐसा लगे कि नहीं नहीं वीडियो देखना चाहिए, तो आप चाहें तो वहाँ पर लिंक में जा सकते हैं और आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ एक अच्छी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। चूँकि आप जानते हैं मंडे कल है मंडे, और कल से दोबारा हम अच्छे से ट्रेड करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीक बहुत अच्छा हमारा वीक रहा और फाइनली हम लोगों ने एक अच्छा सेटअप बना करके ट्रेड किया था और वहाँ पर हमको कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, एक दो स्टॉप लॉस जाना एक नॉर्मल चीज़ है। देखिए, मैं हमेशा आपको सबको मार्केट में बताता हूँ, आपको उससे घबराना नहीं है। बट अगर आपको सेटअप आपके सही तरीके से आपके चार्ट के मुताबिक आपको ट्रेड मिलता है तो फिर आपको उसमें मतलब ना भी नहीं करना चाहिए। ये भी समझिए, आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर देखिए, जैसे कि मैंने क्या डिस्कशन किया था, सबसे पहले आप ये सुनिए। यहाँ पर अगर आप देखते हैं बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था, अगर किसी भी टाइम इसके नीचे जाती है, मतलब 52,000 यहाँ पर इसके नीचे बताया था आपको, ये जो हमारा लो पॉइंट था, यहाँ पर देख लीजिए, इसका ये वाला ये सब था ना। तो हमने आपको बताया था कि अगर इसके नीचे जाएगी, यहाँ पर इसके नीचे जैसे ही जाएगी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे। और अगर ये 53,000 के ऊपर गई तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। ठीक है, ये बताया था आपको। और इसके बाद क्या बताया था कि हमारे ये बीच में नो ट्रेड जोन होगा। आप मानते हैं मार्केट ने बहुत देर तक घुमाया आपको, यहाँ से ले गई, यहाँ से ले गई, यहाँ से, मतलब बहुत से लोग परेशान हो गए, यार अब तो क्या करें, मार्केट में ट्रेड मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। मार्केट चाहती है कि आप परेशान हो करके उल्टा पुल्टा ट्रेड करें, आप रेंज में ट्रेड लें। जब आप यहाँ पर रेंज में ट्रेड लेंगे ना, मार्केट चाहती है कि आप क्या करें कि यहाँ पर ये जैसे रेंज बना हुआ है, ठीक है, ये रेंज बना हुआ है, अब आप इस रेंज में ट्रेड करें। ठीक है, जब आप इस रेंज में ट्रेड करेंगे तो सिंपल बात है, क्या होगा, आपका एसएल हिट होगा, एसएल हंटिंग होगी ना। इसी तरह से लोग कभी बड़ी कैंडल बना देंगे, कभी छोटी कैंडल बना देंगे। तो जब आपका एसएल हिट होगा और आप उसमें जब आपका मान लो 2 बार एसएल हिट हो गया, इसमें क्या होता है, जो डिसिप्लिन ट्रेडर है वो तो क्या करता है, भाई ठीक है, दो एसएल हिट होने के बाद हम यहाँ पर अपना सेटअप को क्लोज कर दिए, चलो तब तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर क्या होता है, जो एक न्यू ट्रेडर होता है उसको जब अपनी साइकोलॉजी पे ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, वो क्या करता है, यहाँ पर 2 एसएल हीट होने के बाद ना, वो उस लॉस को कवर करने के लिए और ज़्यादा ट्रेड करता है। तो कई बार ऐसा होता है, मान लो 10 ट्रेड में उसका 1-2 ट्रेड में तो लॉस उसका कवर हो जाता है। बट मैक्सिमम टाइम आप यूँ कह सकते हैं कि 5 या 6 ट्रेड में भी उसको वहाँ पर मैक्सिमम नुकसान ही होता है। तो ये कहानी है। तो आपको मेरा मतलब ये देखिए कि कभी भी आपको अपने रेंज में ट्रेड करना है। आप अपने रेंज में जैसे मार्केट आती है आप यहाँ पर ट्रेड करिए, मतलब धमाका आपको प्रॉफिट मिलता है, आप यकीन करिए। आपने देखा भी होगा, हमने जो फ्राइडे को आपको बताया था, पहला तो मूड हमारा ये था, फ्राइडे को हम ट्रेड नहीं करेंगे अगर ये रेंज में रहेगी। बट हमने आपको ये भी बताया था कि अगर इसके नीचे आई तो हम यहाँ पर 100% ट्रेड करेंगे। पुट के तरफ तो हमारा बिल्कुल हम और लॉट बढ़ाएंगे, बट कॉल की तरफ हम लॉट नहीं बढ़ाएंगे। ये था, आपसे वादा किया था मैंने, बताइए किया था या नहीं किया था। और देखिए, अगर यही मैं बोलता हूँ, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं ना, तो देखिए मैं अपने आप को 100% बहुत ज़्यादा वो तो नहीं बोलता हूँ, बट मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप 50 to 60% टाइम भी आप यहाँ पर अगर चार्ट में सक्सेसफुल हुए तो आपको मोमेंट यहाँ पर बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा देखा करिए वीडियो, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर जानकारी जरूर मिलती है। मैं देखिए 100% अपने लेवल में वो तो नहीं होता कि नहीं नहीं हमारा लेवल बहुत 100% वर्क करता है, ये करता है वो करता है। देखिए, मैं कोई बड़ी बड़ाई अपनी नहीं करता हूँ, बट मैं ये बोलता हूँ कि अगर चार्ट के मुताबिक मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मैं बाकी तो देखते हैं आपकी, मैं बाकी और कुछ देखता नहीं, मैं सिर्फ डाटा देखता हूँ, चार्ट देखता हूँ। अगर चार्ट बोल रहा है तो हम उस टाइप से काम करेंगे, और चार्ट नहीं बोल रहा है तो हम ट्रेड ही नहीं करते। ठीक है, तो चलिए ठीक है, डिस्कशन करेंगे फाइनली कल के लिए। यहाँ पर हम बकवास तो करते ही रहते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताना है। आज जैसे संडे है तो हम कोशिश करेंगे 1-2 वीडियो और लोड करने के लिए शाम तक में। बट चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें।
ओके, अब यहाँ पर देखिए कल का जो भी सेटअप था आपने भली भांति यहाँ पर अच्छा यहाँ पर आपने टारगेट यहाँ पर लिया होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी मार्केट ने किया था, ये आपका यहाँ पर फुल आपको दिखा रहा है, इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर गिरावट किया। चलिए, ये तो हो गया आपका कल का वो। अब यहाँ पर देखिए चार्ट देखिए, सबसे पहले चार्ट देखिए यहाँ से क्या बनाना शुरू किया, यहाँ से इस चार्ट ने क्या किया, यहाँ से गिरा, फिर ऊपर, फिर गिरा, फिर ऊपर, फिर गिरा, फिर ऊपर, फिर गिरा। ये क्या बना रहा है आप यहाँ पर देखिए, ये क्या एक पैटर्न बन रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, आप मानते हैं ना। ये क्या है, लोअर हाई है यहाँ पर, इसके बाद लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, है ना। तो कहने का मतलब मार्केट ने इस जगह से अपने कैरेक्टर को चेंज किया है, जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। आप जानते हैं ना इस चीज़ को, मैं बताऊंगा आपको ये सारी चीज़ें। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है CHOC, है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर। आपने बहुत जगह सुना भी होगा, BOS सुना होगा, BOS के नाम भी सुना होगा आपने, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो कहने का ये अर्थ है, हिंदी में आप समझिए कि भैया मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, अब आपका यहाँ पर मार्केट ने अपना सिस्टम चेंज कर दिया। सिस्टम चेंज करने का मतलब ये होता है देखिए कि अगर ये हायर हाई या हायर हाई इस तरह से बनाता जाता तब तो हम मार्केट में बुलिश रहते, बट यहाँ पर मार्केट हमको क्या दिखा रहा है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये लोअर लो बनाना शुरू कर दिया। तो जब तक ये अपना मतलब ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता या चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करता ये मार्केट, तब तक हमको अब ऊपर की तरफ थोड़ा सा मतलब क्या करना चाहिए, अपनी पोजीशन को हल्की रखनी चाहिए, समझ रहे हैं भाई। या तो इसके ऊपर का ब्रेकआउट करे मार्केट, या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट करे यहाँ पर। तो जब इसके ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम देखेंगे, फिर दोबारा काल की तरफ चले जाएंगे। बट जब तक किसी भी हाई को ब्रेकआउट नहीं करता मार्केट, तब तक हम यहाँ पर बुलिश अभी नहीं होने वाले। क्लियर हुआ, ये चार्ट का पैटर्न समझ में आया आपको। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए, कल अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो जो इसका लो है उसको आप सबसे पहले मार्क करिए। तो अगर आप इसका लो मार्क करते हैं यहाँ पर, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए, हॉरिजॉन्टल उठाने लेकर के इसका लो मार्क कर दीजिए, ये वाला, ठीक। अब यहाँ पर लो मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका हाई भी मार्क करना है। तो हाई अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जस्ट मिनट, ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए और इसका ये मार्क करिए, सीधी सी बात है ये, ठीक। इसका आप मार्क कर लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे तो मैं इसको मार्क आउट करता, ये मतलब 52,500 ही हमारा ज़्यादा सही एरिया रहता है, 52,500 वाला, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, इसको कर लिया हमने। अब यहाँ पर हमने ये रेड से मार्क आउट कर दिया। चलिए, अब आपका क्या हुआ, आपकी ये जो है ना, ये रेंज आपकी बन गई, ठीक है, रेंज बन गई। अब रेंज के बाद भी आपको ये ध्यान देना है, देखिए कि अगर ये रेंज के इसके ऊपर का ब्रेकआउट करेगा, मतलब 52,500, आप यूँ कह सकते हैं 30 का ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, आप यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग करेंगे। देखिए, पर्सनली मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर पोजिशनली नहीं जाएंगे, आप यहाँ पर स्कैल्पिंग करने के, और जो स्कैल्पिंग आपकी होगी वो इस एरिया तक की होगी, समझ रहे हैं। ये जो आपका यहाँ पर ये हायर हाई बनाया ना, ये वाला, ये यहाँ पर आप चाहें तो मार्कआउट कर सकते हैं ये वाला। और यहाँ पर मार्कआउट करने के लिए आप क्या करें, यहाँ से जाएँ और ये प्राइस लेवल उठा लीजिए, प्राइस लेवल उठा करके ये आप यहाँ पर प्राइस कर दीजिए। ये आपकी स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग भी काफ़ी है, मतलब लगभग आपकी यहाँ पर 150 से 200 पॉइंट की है यहाँ पर रेंज। तो ये आपकी छोटी रेंज नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अगर इसके ऊपर यहाँ पर मार्केट जाएगी तो आपका ये लेवल आपका पहला मार्केट देने की कोशिश करेगा, उसके बाद फिर मार्केट हो सकता है यहाँ से आपका गिरावट दे दे। ओके, तो यहाँ पर आप एक पुट की ट्राई कर सकते हैं, छोटी सी स्कैल्पिंग, समझ रहे। अब देखिए, छोटी सी स्कैल्पिंग नहीं होती, एक ट्रेडर के लिए अगर वो चाहे तो यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट आराम से यहाँ पर कैप्चर कर सकता है, बशर्ते आप ATM बाई करिए। आप OTM बाई करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या होता है, आप जानते हैं कि मार्केट क्या होता है, जब रेंज में घूमते तो आपको वहाँ पर बड़ा मूवमेंट नहीं मिलता। ओके, चलिए, अब नीचे का सेम केस है। अगर इसका मान लीजिए ब्रेकडाउन करती है तो देखिए, सबसे पहला आपका जो यहाँ पर ना छोटा सा टारगेट आ रहा है, ध्यान रखिएगा। पहला टारगेट आपका आ रहा है 52,128 का। मेरी बात आप समझ रहे हैं, मैं आपको दोबारा बोलना चाह रहा हूँ, 52,128 आप इसको मार्क करिएगा। जब तक 52,128 के नीचे ना आए, तब तक यहाँ पर भी आप बड़ी क्वांटिटी ऐड मत करना। आप बड़ी क्वांटिटी या तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो जब मार्केट ये मतलब इस जगह जाए, यहाँ पर एक तो बड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर पुट में ऐड कर सकते हैं, कुछ लॉट बढ़ा सकते हैं, मतलब जब यहाँ से मार्केट गिरने लगे। अब दूसरा सेकंड लॉट आपको कहाँ पर मतलब पुट के साइड बढ़ाना है, जब आपकी बैंक निफ्टी 52,128 के नीचे आना शुरू हो। क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। तो जब ये आपका यहाँ पर आएगा तो नेक्स्ट जो टारगेट आपका बन रहा है वो टारगेट आप ये बड़ा बढ़ा लीजिएगा, ये आपका यहाँ पर टारगेट बन रहा है, ठीक है। अब ये टारगेट कितना आएगा, यहाँ पर चाहें तो आप इस टारगेट को मार्कआउट कर सकते हैं। ये जो आपका टारगेट अराउंड आ रहा है 50, जस्ट मिनट, ये हाँ ये वाला, मतलब 51,800 के राउंड में, ठीक है।
इन दोनों के बीच में ये जो आपकी ब्लू लाइन दिख रही है ना नीचे, ये वाला देख लीजिए आपका, बाकी तो इसको आप डिलीट कर दीजिए, नीचे वाले को दिक्कत नहीं है। बट ये जो आपका 51,790 और ये 51, मतलब यहाँ तक के आपको टारगेट ये देखने को नीचे आपको मिलेंगे। ठीक, ये कब मिलेंगे? जब आपका 52,128 के नीचे मार्केट आपकी ब्रेकडाउन करेगी। अब ये बोलेंगे बहुत से लोग, बोला सर ऐसा क्यों होगा? तो देखिए इसका रीज़न समझिएगा। मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं, यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक, लिक्विडिटी का मतलब आपका ये डिमांड जोन है, और आप जानते हैं कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन हमेशा काम करता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले उदाहरण में बताया था, मंडी वाला भाव हिसाब किताब वही सेम रहता है। तो जब तक यहाँ पर मार्केट नहीं आएगी, जब तक यहाँ पर कोई खरीदार नहीं मिलेंगे, तब तक मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश नहीं करती। ठीक, तो मार्केट में देखिए अगर मूवमेंट होना है तो कहीं ना कहीं खरीदार तो चाहिए ना। तो खरीदार अभी कहाँ पर बैठे हुए? इस जगह बैठे हुए हैं। ठीक है, इस जगह, या तो इस जगह बैठे हैं जो आपको मैंने बताया है 52,128 का लेवल, 52,128 का लेवल है। एक तो इस जगह है, और जैसे इसका ब्रेकडाउन करेगा तो नेक्स्ट लेवल आपको ये होंगे। ठीक, तो मेरा मतलब ये है कि आपको ये लेवल्स जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। गैप अप के केस में भी सेम होगा। अगर मान लीजिए मार्केट जैसे यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, अब मार्केट गैप अप ओपन होती है जैसे कि 52,500 के ऊपर होती है, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या इस जगह से मार्केट रिटर्न ले रही। अगर इस जगह से रिटर्न आए तो आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। गैप डाउन के केस में देखिएगा इसके नीचे क्या 52,128 से सपोर्ट ले रही मार्केट। अगर 52,128 से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश कर रही तो आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं, आपका टारगेट यहाँ तक का होगा। और अगर 52,128 के नीचे जाती है तो आप वहाँ पर पुट बाई करिए। अब देखिए एग्जैक्ट 52,128 मत रखिएगा, प्लस माइनस आप यहाँ पर 10 पॉइंट का आप बफर दे सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं तो बहुत से लोग ये बोल देंगे, कमेंट कर देंगे, बोला सर एग्जैक्ट 52,128 में मैंने फ्यूचर की पोजीशन लगाया था या कॉल की पोजीशन लगाया था, लेकिन बाई नहीं हुआ। तो ऐसा मत करिए। देखिए प्लस माइनस थोड़ा सा चलता रहता है यहाँ पर 5 से 10 पॉइंट का, क्योंकि क्या मूवमेंट आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। इसी तरह से आपको ट्रेड करना है यहाँ पर बैंक निफ्टी में। बाकी देखिए यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, यहाँ पर सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट तो है ही है, आप चाहें तो यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में चलिए। 1 घंटे के चार्ट में पता है क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा समझने में ट्रेंड लाइन मजा आती है। अब अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं 1 घंटे के चार्ट में, तो यहाँ पर चलेंगे, एक्सटेंडेड लाइन उठाएंगे। एक्सटेंडेड लाइन उठा करके अगर हम इस जगह से ड्रा करते हैं कुछ एक्सटेंडेड लाइन इस तरह से, तो आपका ये ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये आपका क्या बनेगा, एक रेजिस्टेंस बनेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये जो ट्रेंड लाइन आपकी ऊपर गई है ना, ये आपकी क्या बनेगी, अब रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बनेगी। क्लियर? तो जब आपका ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, वही देखिए मैंने आपको जो बताया था 52,500 वाला एरिया आपका, अब ये रेजिस्टेंस बनेगा। ये चूंकि यहाँ पर सप्लाई जोन भी आपका क्रिएट हो चुका है, तो ये आपका रेजिस्टेंस अब बनेगा। तो इसके ऊपर जब जाए तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ से आपको एक फुट की तरफ ध्यान रखना चाहिए, यहाँ से मार्केट आपकी गिर सकती है। और अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, तो फिर हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे। क्लियर हुआ? बैंक निफ्टी का क्लियर हुआ? ऊपर से बहुत से लोग बोलेंगे सर ऊपर से ट्रेंड लाइन, तो देखिए ऊपर से भी चाहे आप ट्रेंड लाइन जितनी मर्जी आप बना सकते हैं। देखिए वो तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, ऊपर से बनाएंगे तो ये इस तरह से कुछ आ रहा है आपका, देख रहे हैं, ये आ रहा है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन देखिए हमेशा आप लोग बनाना सीखिए। जब आप ट्रेंड लाइन बनाना सीख लेंगे तो आपको मार्केट का रेंज यहाँ पर पता चल जाता है कि हमको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। चलिए, तो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। अब साथ में चलते हैं निफ्टी के चार्ट में। तो निफ्टी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, निफ्टी में हमने क्या जिक्र किया था, क्या हुआ वही चीज़ कि नहीं हुआ, बताइए। आपको 24,180 के लेवल मिले या नहीं मिले, बताइएगा आप थोड़ा सा प्लीज़। हमने क्या बताया था, डिस्कशन क्या किया था आपको कि 24,000 अगर 120 को ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, हमारा 3 लेवल थे ऊपर की तरफ, सुनिए, 24,040, इसके बाद 24,120, देन 24,170 या 80। अब बताया था कि अगर आपका रिलायंस ऊपर मूवमेंट करेगा तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, रिलायंस अगर वहाँ से गिरेगा तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, बताया था आपको। और आप देख सकते हैं रिलायंस अभी तक आपका रुक नहीं रहा है। मैंने आपको पर्सनली ग्रुप के माध्यम से बताया था, जब वो रिलायंस आपका 3030 चल रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि रिलायंस लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट किया है। और जब भी कोई ऐसा शेयर लाइफ टाइम अपने हाई को ब्रेकआउट करता है तो मैक्सिमम वहाँ से 7 से 8% के ऊपर रख गया, तो फिर उसको ये मानिए कि आप 27% तक भी जाने की कैपेसिटी रखता है। मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ नहीं आप रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करिए, बिल्कुल नहीं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही था तो आपको 3030 में वहाँ पर आपको सौदा लेना था, और अगर आप लिए होंगे तो अभी तक एक अच्छा रिटर्न आपको वहाँ पर मिल चुका होगा विथिन 2 से 3 दिन के अंदर। ठीक, तो ध्यान रखा करिए ऐसे शेयर का, भले वो शेयर बड़ा है, बट अगर आप कॉल के माध्यम से भी मान लीजिए आप वहाँ पर कोई 20 रुपये वाला भी कॉल आप लेते, तो जो 20 रुपये वाला कॉल था ना, वो आपका 90 रुपये चला गया है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखा करिए। अगर आप एक लॉट भी लेते हैं वहाँ पर, तो आपका यहाँ पर पैसा बनने की उम्मीद काफ़ी अच्छी थी। अब हैजिंग भी आप कर सकते हैं, हैजिंग का भी तरीका है।
आप फ्यूचर बाई कर सकते थे, फ्यूचर के साथ आप पुट को हैज कर सकते थे, वो मैंने वीडियो में बता रखा है। अब आप देखते नहीं हैं, देखिए मेरी गलती कुछ नहीं उसमें, है ना। फ्यूचर में अगर आप करते तो वहाँ पर आपका नुकसान एक लिमिटेड हो जाता है, और अगर आपका जैसे डायरेक्शन मान लीजिए 50 पॉइंट भी आपके रिलायंस आपके डायरेक्शन में चला जाता तो वहाँ पर एक अच्छा आपको बेनिफिट मिल सकता था। चलिए एनीवे, तो हम किसी शेयर में जिक्र करेंगे कि क्या कैसे करना है, बट यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा था उसका मतलब मेन रीजन यही था। देखिए कि जब आपका रिलायंस मूवमेंट किया तो आपका यहाँ पर निफ्टी महारानी ऊपर गई, जैसे रिलायंस आपका गिरा यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग आपकी आई। चलिए इंट्राडे के बारे में ट्रेड करेंगे कि इंट्राडे का हमारा ट्रेड क्या प्लान होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक काम करिए, यहाँ पर सपोर्ट बनाइए। सपोर्ट बनाने का मतलब ये है कि आपका ये सपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर सपोर्ट अगर आप देखते हैं तो सपोर्ट में आपको रीजन भी निकल कर आ रहा होगा कि सपोर्ट ये क्यों था, रेजिस्टेंस क्यों था। देखिए सपोर्ट आपको ये पता है, यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ऊपर गई। आपका ये क्या किया, ये क्या किया बताइए, ये यहाँ पर स्वाइप किया मार्केट ने, मतलब जो ऊपर की लिक्विडिटी पड़ी हुई थी उसने स्वाइप करके इसको ग्रैब किया। ग्रैब करने के बाद यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस लिया, फिर इस रेजिस्टेंस को फर्दर यहाँ से ब्रेकआउट किया। तो मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर आपका जो भी आ रहा है ये आपका सपोर्ट का काम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कर सकता है। ओके ओके, तो जब आपका यहाँ पर सपोर्ट बन गया तो सपोर्ट बनने का मतलब ये है कि जब भी आपका इस सपोर्ट को वापस ब्रेकडाउन करेगा, मतलब आपका 23,990 आप यूँ बोल सकते हैं, जब भी आप इसका ब्रेकडाउन करेगा तो आपका जो लेवल आ रहा है वहाँ पर लगभग पहला लेवल आपका 70 पॉइंट का नीचे आ रहा है। अब 70 पॉइंट का लेवल कौन सा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 23,920 का लेवल। ध्यान में रखिएगा, अगर इसका नीचे का ब्रेकडाउन करता है आपका निफ्टी, इसका नीचे का ब्रेकडाउन करता है तो नीचे का जो लेवल आ रहा है आपका 23,920 का आपका पहला लेवल आ रहा है, एंड सेकंड लेवल जो आपका आ रहा है 23,840 का। मेरी बात समझ रहे हैं, 23,840 का नीचे का लेवल आ रहा है। अब वो लेवल क्यों आएगा, चलिए रीजन बताता हूँ। आप मेरी वीडियो में यही आप जानते हैं कि मैं रीजन आपको पर्सनल पक्का बताता हूँ। पहली बाइंग आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से। सेकंड बाइंग आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से। तो जहाँ भी बाइंग स्टार्ट हुई थी वहाँ पर आपकी क्या होता है, एसएल पड़े होते हैं। इसका मतलब यहाँ पहली आपका यहाँ पर टारगेट पहला है, सेकंड आपका टारगेट ये। क्लियर हुआ। चलिए अब सेम आपका ऊपर के केस में मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है, आपका इसका ब्रेकआउट करती है 24,030 का, तो पहला टारगेट तो आपको यहाँ तक मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब आपका 24,100 आप यूँ कह सकते हैं 11 तक, ये आप यहाँ तक रुक सकते हैं। बट पर्सनली मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये आपका रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम करेगा। जब तक आपका 24,110 के ऊपर 120 के ऊपर आपकी निफ्टी सस्टेन नहीं होती, तब तक नेक्स्ट कॉल आपको बाई नहीं करना चाहिए। समझ रहे मेरी बात। दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया, आप यहाँ से लेकर के इस जगह से लेकर के आप यहाँ तक तो आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ के बाद जब तक ये सस्टेन ना करे ऊपर, तब तक आप यहाँ पर कॉल बाई नहीं करेंगे। इस जगह आपको पुट की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए। किस एरिया में 24,120 के आसपास अगर आपका निफ्टी मिलता है तो यहाँ पर आपको पुट के बारे में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। यहाँ से मार्केट आपकी फर्दर गिरावट कर सकती है। क्लियर, समझ गए जो मैंने बताना चाहा। भाई यहाँ से लेकर स्कल्पिंग यहाँ तक करो, कोई इशू नहीं, आप कॉल में स्कल्पिंग कर लो। बट ये एरिया जो है आपकी यहाँ पर, ये एरिया की मैं आपको पर्सनल बात कर रहा हूँ, ये आपका क्या है, यहाँ पर सप्लाई जोन है। तो यहाँ से आपको पुट के बारे में सोचना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट गैप अप गैप डाउन, इसके ऊपर खुले कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक जाने देंगे। यहाँ पर हम दोबारा जैसे बताया आपको पुट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, इस एरिया में हम पुट के बारे में सोचेंगे। अगर हमारा ऐसे ले लिया पुट ने, तब तो कोई बात नहीं, फिर हम दोबारा इसके ऊपर देखेंगे कॉल के बारे में, फिर हमारी कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम कॉल बाई करेंगे और जाने देंगे फिर ऊपर 24,320 तक के हमारे लेवल ऊपर के होंगे। ठीक, बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसके नीचे जब तक मार्केट रहती है हम यहाँ पर पुट के बारे में ही सोचेंगे। ओके, गैप अप के केस में हो गया। गैप डाउन के केस में यहाँ पर देखिए, गैप डाउन अगर मार्केट ओपनिंग देती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाए, यहाँ पर आपका क्या ले ले, रेजिस्टेंस ले ले, इसके बाद नीचे आए, हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। अब यहाँ पर एक लास्ट बात आती है आपकी, किसमें, आपका ये जो आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का आपको ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। देखिए ट्रेंड, मैं आपको यही इसलिए पर्सनली यहाँ पर आपको बार बार समझा रहा हूँ कि ये आपका रेजिस्टेंस है, तो ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, आपका ये ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। मान लीजिए मार्केट यहाँ से कहीं जाती है, इधर जाती है, तो आपका रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से मार्केट आपकी नीचे आ सकती है। ठीक, अब नीचे के टारगेट यहाँ पर जो कि मैंने बताया आपको, 2 टारगेट मैंने आपको बता दिया। तीसरा टारगेट अगर आप देखते हैं नीचे आपकी यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन, आपकी ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, यहाँ तक के आपके टारगेट आपको मिलेंगे, जो कि लेवल मैंने आपको 23,840 तक के बता रखे। क्लियर है।
तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। गैप अप खुल करके अगर मान लीजिए कि नीचे की मार्केट आपको चलती है, आपको यहाँ पर पुट का ट्रेड देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट देखिए डायरेक्शन अभी आपका नीचे का है। तो आप अगर मार्केट डायरेक्शन नीचे का है तो यहाँ पर आपको अपने मनमर्जी से कुछ नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से पुष्पा एम पैटर्न भी मिलने को मिल रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और ये मार्केट हो सकता है यहाँ तक जा करके ये रिटर्न ले। तो ये आपका क्या कौन सा पैटर्न कंप्लीट होगा, अगर आप यहाँ पर 5 मिनट में देखते हैं तो ये आपका पुष्पा एम पैटर्न का ये आपका रिट्रेसमेंट, देन इसकी आपकी गिरावट। ठीक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने जा ही सकता है, हो सकता है कंटिन्यू भी यहाँ से गिरावट आ जाए, तो आपको कंटिन्यू गिरावट के लिए भी यहाँ पर तैयार रहना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए निफ्टी में बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है, आपको देख लेना। आपको ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर मैंने बता दिया, ऊपर के ट्रेंड लाइन बता दिया। इस तरह से आप चार्ट यहाँ पर बना लीजिए। नीचे के लेवल आपके देखिए ये लेवल आपके यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये लिक्विडिटी ग्रैब करने मार्केट आपकी आ सकती है। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेव करिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में कुछ न कुछ वहाँ पर ज्ञान आपको मिलता रहता है। मैं किसी से 1 रुपये की कोई पर्सनल डिमांड आप जानते हैं नहीं करता, ना ही मैं चाहता कि मुझे आप 1 रुपये दें। ठीक है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए हमें। इसी तरह से आप हमें प्यार बनाए रखें हमारे साथ, आप इसी तरह से हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं सदा आपके लिए इसी तरह से चार्ट का प्रेडिक्शन करता रहूँगा। चलिए ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।